नाज़रीन, कहा जा रहा है कि आने वाले जो हफ्ते हैं ये तहरीक इंसाफ के लिए, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ देह हो सकते हैं। उनकी नाअहली हो सकती है, मुमकिन तौर पर गिरफ्तारी हो सकती है। कल GIT ने उनसे 9 मई के हवाले से जो सवालात भी पूछे, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जवाबात दिए, लेकिन GIT को वो मुतमईन नहीं कर पाए। तो ऐसे कौन से केसेस हो सकते हैं? तोशाखाना है, 9 मई के सारे मामलात हैं, इसके अलावा अलकादी ट्रस्ट केस है। तो कौन सा ऐसा केस है जो चेयरमैन PTI के लिए की नाअहली और गिरफ्तारी का सबब बन सकता है, जिसके लिए उनकी परेशानियां जिससे और बढ़ सकती हैं? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के रुकन हैं, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, माहिर कानून शुएब शाहीन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शुएब साहब आपका। शुएब साहब, कहा जा रहा है कि आने वाले जो दिन हैं, हफ्ते हैं, ये चेयरमैन PTI के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे इस लिहाज से साबित हो सकते हैं कि उनकी मुमकिना तौर पर नाअहली, जो कहा जा रहा है कि तोशाखाना केस हो सकता है और जो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है वो 9 मई के वाक़यात को लेकर हो सकती है। आप उनके सारे कानूनी मामला देख रहे हैं, तो कौन सा मामला इस वक्त उनके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है? देखिए, पहली बात तो यह है कि उनके लिए तकलीफ दे दिन तो उस दिन से शुरू हो गए थे कि पिछले 1 साल से, जिस दिन से उनको आउस्ट किया, और ये 15 महीनों के अंदर अंदर इन्होंने 180 से ज़ायद मुकदमात बना दिए हैं। अगर इनको वाकई यकीन था कि ये 1 मुकदमा या 2 मुकदमे या 4 मुकदमे उनके लिए अहम हैं और वो उस पर प्रोसिक्यूट करते और प्रोसीड करते और उनको नाअहल भी कराते, लेकिन उनको खुद को यकीन नहीं है कि कोई भी केस ऐसा नहीं है। देखिए, ये तोशाखाना आपने सामने जब हाई कोर्ट ने वो सारा रिकॉर्ड मंगवाया, शाहिद खान अब्बासी का, मरियम नवाज का, आसिफ जरदारी का और वज़ीर आज़म साबिक नवाज शरीफ साहब का, जो वो गाड़ियाँ नहीं ले सकते थे, उन्होंने वो गाड़ियाँ भी ली, जो कि जुर्म है। रूल्स के मुताबिक एक इवेल्युएशन एंड असेसमेंट कमेटी है कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंडर में। कैबिनेट डिवीजन के अंडर में अगर किसी को शो का नोटिस नहीं मिला कि वो अंडर वैल्यू था या नहीं था, तो वो तो फिर इसका मतलब है कि देखें, इनको बल्कि खान साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने 20% से बढ़ाकर उसकी कीमत जो देनी होती है वो 50% कर दी, और वो 50% दे के उन्होंने वो कोई भी तोहफा है वो ले सकते हैं अंडर दी रूल्स। अगर इवेल्युएशन कमेटी ने कोई उनके खिलाफ किसी किस्म की प्रोसीडिंग्स नहीं की, उनके खिलाफ नहीं की गई, तो इसका मतलब ये है कि अगर फिर इन अकॉर्डेंस विद रूल्स किसी ने कोई वो तोहफा दिया, उसके बाद उसको बेचे, अपने पास रखे, उसको फेंक दे, किसी को गिफ्ट करे, दैट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। ये उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बन जाती है। एक बात, इसलिए ये कहना कि तोशाखाना उसके लिए डिफिकल्ट है। हाँ, तोशाखाना के हवाले से जो इलेक्शन 2 इसके भी सेगमेंट्स हैं, उसके भी 3 हिस्से बल्कि उन्होंने बना दिए हैं। एक बना दिया है उन्होंने नैब ने प्रोसीडिंग शुरू कर दी, हालांकि नैब का उससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। दूसरा, उन्होंने इसमें इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास कर दिया जिसमें उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था टू द एक्सटेंट ऑफ नेशनल असेंबली, जो मियां वाली से उनके पास सीट थी, और वो ऑर्डर अंडर चैलेंज है बिफोर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उसको सुन के उसको पेंडिंग किया हुआ है। उसका एक वन ऑफ द कंपोनेंट निकला जो तोशाखाना में कंप्लेंट फाइल कर दी बिफोर द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जो कि इस वक्त हुमायूं दिलावर के पास पेंडिंग है। ठीक है। अच्छा, जो 9 मई वाला मामला है, 9 मई वाला मामला, GIT ने जो सवालात किए, चेयरमैन PTI GIT को मुतमईन नहीं कर सके। जब उनसे पूछा गया कि ये क्यों लोगों ने इस तरह जलाओ गिराव किया, तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुझे गिरफ्तार किया गया रेंजर्स ने, तो लोगों ने बाहर जाके उधर कोर कमांडर हाउस और इन जगहों पर जाकर एहतजाज करना था, तो वहाँ तक जाने, एहतजाज करने का भी क्यों वहाँ पर प्लान बनाया गया? सेंसिटिव जगह हैं, फौजी तनसीबात के बाहर जाके भी एहतजाज करना, ये क्या कोई अच्छा मैसेज था सबके लिए, कौम के लिए, लोगों के लिए, दुनिया के लिए? क्या ये प्लानिंग ठीक थी कि चले, अगर आपकी ये प्लानिंग नहीं भी थी, आपने जलाओ गिराव करना है, लेकिन एहतजाज करना क्या ये जस्टिफाई करता है? पहली बात तो ये है कि शाजिया, कहाँ क्रिमिनलिटी कहाँ है। दूसरी बात यह है कि नैब ने अगर गिरफ्तार करना था तो खान साहब तो सुबह ये कह के निकले थे कि मुझे सिर्फ आप वारंट ऑफ अरेस्ट दिखा दें और मैं गिरफ्तारी दे दूंगा। तो वो क्या जरूरत पड़ी थी कि अलकादी ट्रस्ट वाले केस में, जिसमें जमानत के लिए उन्होंने अप्लाई कर रखा, केस रजिस्टर्ड हो चुका है, बायोमेट्रिक प्रोसेस में वो है, और चीफ जस्टिस ने उसका टाइम दे रखा है कि जी बायोमेट्रिक करा के मेरे पास कोर्ट में आ जाइए। कोर्ट की बिल्डिंग को रेंजर्स ने आकर के तोड़ा, और ना सिर्फ उसके शीशे तोड़े, वकीलों को तशद्दुद का निशाना बनाया, अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया, और जिस तरह की फुटेज आई और इनह्यूमन तरीके से उनको अगवा करके ले गए और
जा करके नैब के हवाले किया। शुएब शाहीन साहब, यहाँ पे मरियम नवाज, नवाज शरीफ भी गिरफ्तार होते हैं, शहबाज शरीफ भी पकड़े जाते हैं, शाहिद खान अब्बासी भी पकड़े जाते हैं। उन लोगों वो एहतजाज ज़रूर करते थे, लेकिन क्या नून लीग के लोग या पीपल्स पार्टी के लोग क्या कभी इस हद तक गए कि अपनी फ़ौजी तनसीबात को उन इदारों के बाहर जाके एहतजाज किया हो या इस तरह मुजाहरे किए उन्होंने जाके? कभी ऐसा हुआ? क्या उनकी गिरफ्तारियां नहीं हुई थी? पहली बात तो यह है कि जो गिरफ्तारी की गई है, मैं उसका स्टाइल आपको बता रहा था, और जिस स्टाइल में गिरफ्तार करके वो फुटेजेस चलाए गए हैं, और वो ज़ाहिर रेंजर्स की तरफ से जब गिरफ्तारी या जिसको किडनैप जब कहें, लोगों ने बाहर निकलना था, और लोग जब बाहर निकले वो किसी भी जगह पर एहतजाज कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन और आइन आपको और कानून इजाजत देता है कहीं भी एहतजाज करें। जलाओ गिराओ की तोड़-फोड़ की इजाजत तो आइन नहीं देता ना। मुझे बात मुकम्मल करने देंगे तो आधा मिनट दे दें, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो यह है कि जलाओ घिराओ की बात ना खान साहब ने कभी की, ना आज तक उनकी स्टेटमेंट्स उठा लें, ना उनकी किसी भी उनकी इंस्ट्रक्शंस में ये कोई बात शामिल थी। रूल ऑफ लॉ की बात की हमेशा उन्होंने, और उन्होंने ये कहा कि पुरअमन एहतजाज हमारा फंडामेंटल राइट है। और अब इस इशू को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जजमेंट के जरिए वो फाइनल दे दिया, उनको एक्सोनरेट कर दिया, उनको एक्विटल कर दिया है, जिसका पैराग्राफ नंबर 8 और 9 पढ़ लें। पहली दफ़ा जब उनको गिरफ्तार करके वहाँ पेश किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको कहा कि 9 मई वाले वाक़यात की मज़म्मत करें, उन्होंने की, और उन्होंने पूछा कि जी हुआ क्या है, मेरे तो नॉलेज में नहीं है, ना मेरे पास टेलीफोन, ना मेरे पास टेलीविज़न, मैं इन सबसे पूछता रहा हूँ कि जी क्या हुआ। कोई बंदा मुझे बताने को तैयार नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी स्टेटमेंट वहाँ रिकॉर्ड कर दी है, और उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद उनके खिलाफ किसी किस्म की प्रोसीडिंग करना गैर कानूनी और गैर आईनी है। और दूसरी लेकिन पीटीआई के कुछ लोग अब ये कहते हैं कि ज़मान पार्क में ये प्लानिंग हो चुकी थी। जो चेयरमैन पीटीआई की किचन कैबिनेट के बड़े नजदीकी लोग थे, उनको बुला कर ये सारी डायरेक्शंस दी गई थी। पहली बात तो आपको एक बात बता दूं, ये एक सवाल किया ना कि हम JIT को खान साहब मुतमईन नहीं कर सके। ये प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है कि ये आपके खिलाफ एविडेंस है हमारे पास, ये आपने जुर्म किया है और ये हमारे पास सबूत है। प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव इट्स केस। ये नहीं होता कि आप मुल्जिम को कह दें कि वो अपना सबूत लेकर आए कि आए आप साबित करें कि आप बेगुनाह हैं। मुझे बताएं कि अगर ये बात होती तो जब खान साहब ने ये कहा कि मेरी FIR एक सेंसिटिव इदारे के बंदे के खिलाफ बनती है, तो कहा गया कि आप पहले सबूत लेकर आइए। भाई सबूत तो ये प्रोसिक्यूशन ने साबित करना होता है कि ये आपके खिलाफ एविडेंस है। ये मुल्जिम ने साबित नहीं करना होता कि मेरे पास ये एविडेंस है मेरी बेगुनाही का। कोई उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है जो ये कहता है कि ज़मान पार्क में ये कहा गया और ये नहीं कहा गया। ऐसी ना कोई एविडेंस है, ऐसी ना कोई शहादत है, ऐसी ना ही कोई किसी किस्म की कोई इनकी स्टेटमेंट है। इसके मद्दे मुकाबले अगर आप स्टेटमेंट्स उठा के कंपैरिजन कर लें, मौलाना फजलुर रहमान, जरदारी, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक, बेशुमार किस्म की आपके पास उनकी स्टेटमेंट्स आएंगी जो आला फौजी अफसरान के खिलाफ या एक इदारे के खिलाफ। लेकिन लोगों के जत्थे लेकर उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमारे लोग जो है वो वहां जाकर एहतजाज करेंगे। सर पहली बात तो यह है कि ये उन्होंने नहीं कहा, वो बंद थे, वो पाबंदे सलासल थे, उनके पास कोई एक्सेस नहीं थी। उनकी सिर्फ एक टेलीफोन कॉल जो वो कहते हैं कि मुबैना तौर पर उनको इजाज़त दी गई, जो मुसर्रत चीमा से की, आप उठा लें गिरफ्तारी के बाद उन्होंने क्या कहा। और दूसरी बात यह है, अगर वो दुरुस्त भी हो, और दूसरी बात यह है कि किसी एक जगह पे भी उन्होंने ये कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि एहतजाज हमारा बुनियादी हक है, लेकिन हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। वो उनको क्या पता कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। गिरफ्तारी के लिए तो आपने 100 दफ़ा पहले कोशिश की। और दूसरी बात यह है कि जिस अंदाज से गिरफ्तारी की, ये जानबूझ के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। एहतजाज के लिए उनको पता था लोगों ने निकलना है, और अंदरूने खाना जाकर के जो कुछ वहाँ अंदर तोड़ फोड़ की गई, वो पुरतशद्दुद लोग वो लोग थे जो गलत थे, खा वो PTI का हो या किसी भी पार्टी का हो, और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। ये तो कभी किसी ने नहीं कहा नहीं होनी चाहिए, हमने हमेशा मजम्मत की है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि खान साहब को इसमें इम्प्लीकेट करना, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के भी खिलाफ है, ये लॉ ऑफ एविडेंस के भी खिलाफ है, ये आइन और कानून के भी खिलाफ है। ये मुमकिन ही नहीं है।